गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वर्ग 5 यानी क्लास 5 में हिंदी व्याकरण, ये देखिए हिंदी व्याकरण है और ये आप लोगों को दिखाया गया है हिंदी व्याकरण मुस्कान, हिंदी मुस्कान व्याकरण। व्याकरण में आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 है आपका शब्द विचार। तो शब्द विचार पर भी हम लोग जो है अभी तक में जो है हम लोग पढ़े थे। क्या सब पढ़े हैं? तो भाषा और व्याकरण पढ़े, वर्ण विचार पढ़े, अब हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में पढ़े थे, अब शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द में क्या है? शब्द ही हमारे व्यवहार के मूल आधार है। हम लोग जो शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग जो वर्ड बोलते हैं, वो उसका बहुत बड़ा बात, मेन पॉइंट बात है। ठीक, अगर हम किसी शब्द का यूज करते हैं तो वो शब्द हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना सही है या गलत है, क्या हमको उस शब्द का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम लोग के बोली पर डिपेंड करता है। तो शब्द से जो है यही सबसे बड़ा मूल आधार है। किसी भी सेंटेंस या वाक्य को बोलने का शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। तो दिए गए चित्र में देखिए और समझिए। ये कुछ चित्र दिया गया है कि देखिए दिया हुआ है विद्यार्थी, ठीक, दूसरे में दिया हुआ है कुतुब मीनार और तीसरे में दिया हुआ है किसान। ठीक है, कहता है आपने देखा विद्यार्थी, कुतुब मीनार और किसान वर्णों के समूह से है। वर्ण, अब वर्ण तो आप पढ़े क वर्ग से लेकर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जितने भी ये सब वर्ण है ये व्यंजन में आता है। और आ से लेकर के औ तक आता है, ये स्वर में आता है। तो ये सब जितने भी है वर्णों के समूह से ही बना है। जैसे आपका कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये सब वर्ण है, वर्ण में तो मिला करके ही शब्द बना। इन सब के निश्चित अर्थ हैं, अतः ये शब्द है जिसका हम अर्थ निकाल सके, जिसका हम समझ सके, मीनिंग निकाल सके। ठीक, इस प्रकार शब्दों की रचना वर्णों से होती है। क्लियर हो गया? प्रत्येक शब्द के में वर्ण अथवा ध्वनि का क्रम निश्चित होता है। हम लोग हर किसी चीज को, जब शब्द को पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ उच्चारण आता है, तो हम लोग उसका मीनिंग निकालते हैं, कुछ ध्वनि निकालते हैं। ध्वनि से ही समझ पाते हैं कि क्या इस शब्द को क्या बोला जाए, क्या बोल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? दो या दो से अधिक, जैसे सपोज कि अगर हम लोग किसान लिखे, सपोज कि हम लोग किसान लिखे, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, एकदम सार्थक, सब सदा हुआ सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया? देखिए शब्द का कैसे क्या कैटेगरी में बांटा गया। कहता है हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया। किस आधार पे? सब अर्थ के आधार पर शब्द का भेद, अर्थ यानी उसके मीनिंग के आधार पे। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक हो गया जिसका हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ते सार्थक है। अर्थ के दो प्रकार से पढ़ते, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, जिस शब्द वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का आपको लड़का देख करके आपको समझ में आता है लड़का क्या हुआ, किसको कहेंगे, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया, किसको कहेंगे लड़का। ठीक है, लड़का हो गया पेड़, गरीब, नदी, भोजन, ये सब जो है हम लोग का सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं। अब इसके होता है सार्थक में पर्यायवाची, ये लड़का का जो है हम लोग और भी मीनिंग से जान सकते हैं, और भी दूसरे शब्द से जान सकते हैं। तो उसका एक पर्यायवाची शब्द होता है, एक होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द और तीसरा होता है विलोम शब्द। यानी विलोम मीन्स उल्टा। ठीक, अनेकार्थी मतलब एक का वर्ड शब्द का बहुत सारा अर्थ निकलना, एकार्थी। ठीक, अब जैसे हम लोग एक एक करके जानते हैं पर्यायवाची, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जिस शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पहाड़ का पर्यायवाची, पहाड़ को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, उसका और क्या दूसरा शब्द को यूज कर सकते हैं पहाड़ को? अचल, गिरी, पर्वत, सब तीनों एक ही चीज है। तीनों या पर्वत को पहाड़ बोले, अचल बोले, गिरी बोले, पर्वत बोले, बुधर बोले, ये सब एक ही शब्द है, शब्द का मतलब एक ही है। उसी तरह एकार्थी शब्द कहता है जिन शब्दों का अर्थ सदा समान रहते हैं, ठीक, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, लोहा, आकाश, दीवार, ये सब जो है एकार्थी शब्द है, एक ही अर्थ है इसका। ठीक है, उसका पुस्तक का और कोई चीज है, किताब भी हम लोग बोलते हैं, बट वो उसका अर्थ एक ही निकलेगा। अनेकार्थी, जो शब्द प्रयोग के अनुसार
जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अर्थ होता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, अब हम लोग उत्तर बोले तो उत्तर दिशा, ठीक है, यानी अगर उत्तर बोले और बोलेंगे उसका उत्तर, तो उत्तर मतलब जवाब, आंसर, तो दोनों मीनिंग हो गया, दो मीनिंग हो गया। एक उत्तर हो गया किसी का जवाब देना, और एक उत्तर हो गया जो किसी का दिशा बता रहा है। उसी तरह का गुरु, गुरु मतलब क्या हो गया, शिक्षक, और जैसे का गुरु मतलब हो गया श्रेष्ठ, बड़ा, ठीक है, कहते हैं गुरु। उसी तरह कहते हैं फल, फल मतलब हो गया फल, जो हम लोग फल खाते हैं, फ्रूट्स, और दूसरा फल मतलब हो गया नतीजा, जैसे किसी काम करने का क्या फल मिला, क्या नतीजा निकला, ये फल जो है ये सब क्या निकला, दूसरा अर्थ भी निकल गया। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, अनेकार्थी, उसका अलग अलग अर्थ पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग वाक्य में अलग अलग मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो अब कहता है उसी तरह हम लोग कहता है विलोमार्थी शब्द, विलोमार्थी विपरीत भाव प्रकट करने वाला शब्द विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, अगर हम लोग आगे हैं पीछे, ठीक है, उसको उल्टा हो गया, आगे पीछे। उसी तरह हम लोग और भी चलते हैं, कम, कम है, अधिक, ज्यादा, ठीक। उसी तरह से ऊंचा, नीचा, तो ठीक उसका उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, ठीक। जीवन, मृत्यु, आकाश, पाताल, तो इसी तरह से। अब निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ का कोई मतलब ही नहीं, इसका अर्थ नहीं, जो शब्द जो स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराता, जो कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त होता है। उनमें यदि आदि वगैरह, ये सब जो है हम लोग, आदि का कोई मतलब नहीं है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना आदि, आदि, कोई भी आदि, इत्यादि, ये सब जो है सब कोई अर्थ नहीं है, ठीक। वगैरह, फला फला वगैरह, ठीक, ये सब का कोई अनुमान लगाया। जैसे रोटी बोटी, कुछ नहीं है, रोटी बोटी कुछ नहीं, दोनों का क्या बोलने के लिए, अरे रोटी बोटी है, रोटी बोटी का ये सब है, पानी वानी, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं पानी वानी, रोटी बोटी, चाय वाय, क्या ये शब्द आपको लग रहा है कि सार्थक लग रहा है? ये सब निरर्थक शब्द में आता है, जिसका कोई शब्द नहीं है। रोटी तो इसमें रोटी बोटी बोले, रोटी सार्थक हुआ, बट बोटी जो है वो निरर्थक हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अतिरिक्त चटपट, खटपट, खड़खड़, सरसर आदि सब आदि भी निरर्थक शब्द है, ठीक है, परंतु ये संदर्भ बस अर्थ दे देते हैं। लेकिन जब हम किसी वाक्य में, किसी इसका वाक्य में यूज करते हैं तो इसका एक मीनिंग समझ में आ जाता है कि इसका कहने का मतलब क्या है, मोटो क्या, उद्देश्य क्या है, ठीक है। कहता उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। अब तक हम लोग किसके आधार पर पढ़े थे? अर्थ के आधार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे। उसका उत्पत्ति अथवा स्रोत की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 हो गए। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। कहता है तत्सम किसको कहेंगे? तत्सम शब्द किसको कहेंगे? तत्सम का अर्थ होता है उस, मतलब संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, मतलब ऐसा शब्द जो संस्कृत में भी यूज होता है और हिंदी में भी यूज होता है, वैसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक। ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाए, वैसे ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में प्रयोग किया जाए। जैसे तरुण, पुस्तक, पुस्तक जो है वो संस्कृत शब्द है, ठीक। अग्नि, शिक्षक, ठीक। उसके बाद आकाश, पुष्प। तो ये देखिए शिक्षक और गुरु, शिक्षक मतलब मीनिंग निकाल लेते हैं, सार्थक शब्द में हम लोग गुरु बोल देते हैं, बट शिक्षक यदि अगर हम किसी शब्द शिक्षक शब्द का यूज किए, इसका मतलब शिक्षक वो संस्कृत शब्द हो गया। तो जो संस्कृत का जो का त्यों हम लोग जब हिंदी में यूज करते हैं तो वो तत्सम शब्द हो जाता है। फिर तद्भव शब्द क्या है? तो उसके बारे में तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर हिंदी में मिल जाते हैं, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, तद्भव कहलाता है। जैसे अग्नि, तत्सम का, अग्नि तत्सम अभी पढ़े थे, बताए थे, जस्ट बताए, अग्नि तत्सम है, इसका दूसरा रूप क्या हो जाता है? आग। अग्नि का क्या होगा? अग्नि तत्सम का तत्व रूप आग हो गया। तो आग, दूध, दुग्ध, अब दुग्ध हो गया, दुग्ध हो गया तो आपका संस्कृत, अब उसी का दुग्ध मतलब दूध होता है, दूध बोलेंगे तो नहीं वो तत्सम हो जाएगा। अगर दुग्ध बोलेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा, ठीक। का तद्भव उदाहरण दूध है, ठीक है।
तो उसी तरह यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक से पढ़ना और समझना है। क्या समझ, जैसे तत्सम में, जैसे हम लोग तत्सम शब्द बोलेंगे जो संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत में भी यूज होता है, भगिनी। भगिनी तो बोल देते हैं, बट उसका जो है तद्भव रूप क्या होगा, बहन। ठीक है। हस्त, हस्त जो है तत्सम है, वो संस्कृत शब्द है जो कि हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, बट उसका हम लोग तद्भव शब्द में अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ। हस्त मीन क्या होता है, हाथ। अंगुष्ठ, अंगूठा। आम्र, आम। रात्रि, रात। और गृह, घर। मतलब ये हो गया कि संस्कृत में जो शब्द यूज होता है, जो हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, तो वैसे शब्द जो संस्कृत वाला शब्द हम लोग हिंदी में यूज करते हैं उसको तत्सम कहेंगे, और उसके जो उसी के शब्द से जुड़ा हुआ जो होता है, जो अर्थ होता है, उसका मीनिंग होता है, उसको तद्भव कहेंगे। इसी तरह बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं बच्चों, आप लोग इसको कॉपी में लिख करके तत्सम और तद्भव शब्द को लिख करके उसको याद करेंगे, तो आपके लिए ये कोई एक्सरसाइज बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा, जो आपका अभ्यास कार्य किया गया है। अब आपको बताया कि जो है उत्पत्ति के आधार पे जो है शब्दों का भेद में तत्सम और तद्भव समझा दिए। अब आता है देशज, देशज और विदेशज। तो देशज शब्द किसको कहेंगे, कहता है कि हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा का स्थान पा गए हैं, उसे देशज कहते हैं। जैसे किलकारी, कड़क, चिकना, सरपट, भिंडी, कपास, पापड़, बाजरा, खचाखच, मुकुट, ये सब शब्द जो है वो देशज है। यानी हमारा देश के विभिन्न बोलियों द्वारा बोला जाता है, अलग अलग बोली में, कहीं पर हम इसको कहीं यूज करते हैं, किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं, उसी चीज को हम दूसरी जगह पर दूसरी बात वर्ड का यूज करते हैं, तो चीज वही हो गया। ठीक। अब विदेशज शब्द, चलिए विदेशज शब्द में क्या हो गया कि विदेश कहता है वे शब्द जो संसार के विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए, और संसार के विभिन्न भाषाओं वो हिंदी भाषा में आ गए। ठीक। जो शब्द संसार के विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए, हिंदी भाषा ने थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिए, थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजिंग किया गया, वो चेंजिंग करके हमारा देश में यूज किया गया। जैसे अंग्रेजी शब्द है कोट, उसको हम लोग कोट। ठीक। इंजन, कप, बोट, प्लेट, स्कूल, ये सब अंग्रेजी शब्द है। ठीक। टैक्स, बिस्कुट, कॉलेज, ये सब शब्द है। उसके अरबी शब्द में जैसे किताब, ये शब्द आपको देखिए, ये जितने शब्द है वो शब्द पर ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी शब्द कौन है, अरबी शब्द है किताब बोलते हैं, किताब जो है हमारा अरबी शब्द है। ठीक। सराय, तुर्की शब्द है। पादरी, पुर्तगाली शब्द है। आसमान, आमदनी, ये सब फारसी शब्द है। ठीक। तो ये सब शब्द का जो हम लोग यहाँ पर दिया गया है, वो सब कहाँ से लिया गया, किस किस देशों से लिया गया, किस देश में ला करके थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको चेंज करके अपने देश में उसको अपनाया गया। अब कहता है कि अब तो हम लोग पढ़े थे व्युत्पत्ति के किसके आधार पे, शब्द अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। अब पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के हिसाब से। किसके हिसाब से, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पे। रचना के आधार पे जो है शब्द को 3 प्रकार से बांटा गया है। क्या जी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द में होंगे ऐसे प्रचलित शब्द जिनके खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ कहते हैं। उसको खंड भी कर देंगे तो भी उसका अर्थ नहीं निकले। जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ा शब्द हुआ, घो को हम अगर तोड़ देते हैं, घो अलग तोड़ेंगे और ड़ा अलग हो गया, तो घो का कोई अर्थ नहीं है, ड़ा का कोई अर्थ नहीं है। हाथ, हा का कोई अर्थ नहीं है, थ का कोई अर्थ नहीं है, तो उसको हम लोग रूढ़ शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। अब जैसे यौगिक शब्द, जो शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं। क्या बोले, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेनापति, सेना अलग हो गया, उसका मीनिंग है पति, उसका भी मीनिंग हो गया। तो सेनापति, 2 सेनापति एक साथ भी बोल सकते हैं। सेना उसको तोड़ेंगे तो सेना अलग, पति अलग। ठीक। उसको हम लोग रसोई, घर, ये सब हमारा यौगिक शब्द में आता है। अब योग रूढ़ किसको कहेंगे, कहता है 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांश के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, यानी उसका कोई अर्थ निकले। ठीक। तो उसको हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, ये सब शब्द जो है हमारा योग रूढ़ शब्द है। तो ये सब जैसे मगध लंबोदर बोले, यानी लंबोदर किसको बोलते हैं, जिसका पेट बड़ा होता है उसको लंबोदर कहते हैं।
ठीक, यानी किसका होता है पेट बड़ा? गणेश जी का होता है। उसी तरह दशानन, दशानन जिसके 10 मुख हो, 10 मुखों वालों को दशानन बोलते हैं। वो कौन थे 10 मुख वाले? आप लोग पढ़े ही होंगे, सीरियल देखे होंगे रामायण, यानी रावण का 10 मुख था। और नीलकंठ जिसका कंठ जो है नील हो, यानी इसको किसका होता है? नीले कंठ वाला शिव जी। तो ये चीज हम लोग पढ़े रचना के आधार पे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद। कितने भेद है? वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो ये देखिए आपको हर के आधार पर आपको शब्द को बांटा गया है। तो विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काला, काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के आधार पे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। अब देखिए लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। तो देखिए इस पर में जोड़ दीजिए कि जो कि लिंग के आधार पर सबको बांटा गया। वचन के आधार पर कैसे बांटा गया? लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती है। वचन के हिसाब से क्या हो गया? ये एक वचन, लड़कियां बहुवचन में आ गया। ठीक, ये देखिए वचन के हिसाब से हो गया। कारक के हिसाब से देखिए कैसे बांटा गया? लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, ये कारक हो गया। कारक के आधार पर बांटा गया है। तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं। जैसे कौन विकारी शब्द के जो 3 तरह से बांटा गया, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के हिसाब से बांटा गया, यानी तीनों का यूज हो गया। अब विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हिसाब से इनके विकार देखिए। संज्ञा लड़का लड़के, लड़का लड़के क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और सर्वनाम कौन हो गया? वह, उसने, उसे, उसको, ये सब सर्वनाम में पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम। विशेषण पतला, जिसकी विशेषता बताता, पतला, मोटा, गहरा। ठीक, पतला, पतले। क्रिया के हिसाब से देखिए पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ते, पढ़ेंगे, ये सब क्रिया हो गया जो काम करने का जिसमें बोध आता है। अविकारी शब्द, अब देखिए वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी कारण से परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का तेज दौड़ा, लड़के तेज दौड़े। ठीक, तो ये देखिए अविकारी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें। लड़का तेज दौड़ा, लड़के तेज दौड़े। लड़का और लड़के कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वह आज आएगा, वे आज आएंगे। अब थोड़ा सा सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि किसमें आदर शब्द का यूज किया गया, आदर सूचक शब्द का यूज किया गया। वह आज आएगा और वे आज आएंगे। उठो और दौड़ो, आओ आओ और खाओ। ठीक, कमरे के भीतर बैठो, चलो भीतर आ जाओ। ठीक, तो ये शब्द जो है विकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। अब अभी तक पढ़े थे विकारी, अब अविकारी हो गया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 जो है 4 भेद में बांटा गया। उन उदाहरणों में तेज, आज तथा भीतर शब्द सभी परिस्थितियों में समान है, उन्हें विकारी नहीं आया है, उन्हें इनमें विकार नहीं आया है, अतः वे अविकारी शब्द हैं। कहने अविकारी शब्द समझ में आ गया कौन कौन सा? अब शब्द और पद, अब तक पढ़े शब्द, अब पद के बारे में भी जाने। जो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, कोई भी शब्द अगर हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो वह शब्द पद बन जाता है। वह शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। परंतु जब शब्द किसी वाक्य का अंग नहीं होता, वाक्य का अंग नहीं है, तो वह स्वतंत्र होता है, वह शब्द कहलाता है। यानी उसका कोई मतलब या कोई वाक्य में कोई अंग नहीं होता है, कोई उसका मीनिंग नहीं निकलता, तो उसका जो हम लोग शब्द कहेंगे। तो बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है, शब्द पढ़ा दिया गया है, शब्द विचार। तो शब्द का बहुत सारा भेद बताया गया, अलग अलग तरीके से भेद बताया। इसको आप लोग जो है कॉपी में अच्छे से कैटेगरी में चार्ट के हिसाब से बना लेंगे। चार्ट के हिसाब से बनाएंगे तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो इसमें कुछ अभ्यास भी दिया गया, अभ्यास का, जिसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, बनाएंगे, पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ के इसको तैयार करेंगे। नहीं तो आप लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए, आप लोगों को बताया जाएगा। और जो है नहीं तो फिर आप लोग इसका आंसर दे करके आप लोगों को दे दीजिए।